हेलो दोस्तों, ये है एसएसटी मॉडल सेट 3 जिसमें 30 क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी प्रधानमंत्री। सही जवाब है बी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, आप लोग का जितना क्वेश्चन भी सही होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सोचिए कौन सा था? ये था धौलावीरा। सही जवाब है धौलावीरा, जो ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ये गुजरात है, उसके कच्छ में पड़ता है। लोथल तो एक बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य देखिए कर्नाटक है। ये कुल कॉफ़ी का लगभग 70% यहाँ से उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर कभी पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने, जो एक गरम दल नेता थे, क्योंकि कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी, नरम दल और गरम दल। तो ये गरम दल वाले में से थे। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? अब ये चाय का उत्पादन है, वहाँ काफ़ी, कैसे कर्नाटक। अब लेकिन चाय की बात हो रही है तो ये है असम। सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य तो ये लिया गया है रूस से, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वो 24 घंटे में पूरा करती है। ये देखिए, ये अक्ष है, ये पृथ्वी है, तो इसी पे गोल गोल इस सारे घूमती है, तो इसको कहते हैं अक्ष पर। लेकिन यही सूरज हो और इसके किनारे किनारे पृथ्वी घूमे तो इसको परिक्रमण कहते हैं। अगर अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन रात होते हैं, और सूरज के चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतुएं बदलती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है ए 1935 में, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ? मुंबई। प्रश्न नंबर 10। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। दूसरा जो है वो 1556 में, तीसरा 1761 में। और पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? संवैधानिक दर्जा की बात कर रहा, किस संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये है गुजरात। तो देखिए कितना बड़ा एरिया है ये, देखिए पूरा ये कितना लंबी तटरेखा है, ये है गुजरात। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड तो ये है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी इज राइट। और वर्गीस कुरियन इससे संबंधित है, वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति कृषि से है,
हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 16, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि काली मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है? तो ये सबसे अच्छी कपास के उत्पादन के लिए है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर। इसे काली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावा से बनती है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करता है NSO। प्रश्न नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो। 1920 में खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है सी, प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 21, SST शिक्षण में मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानचित्र। तो सही जवाब हो जाएगा बी, स्थानीय समझ विकसित करना। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक विज्ञान की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये है बी, गतिविधि आधारित शिक्षण। ये देखो, रटना तो कहीं से है ही नहीं और केवल कट जाएगा ऐसे ही। अगला प्रश्न है, NCF 2005 सामाजिक विज्ञान में किस पर बल देता है? तो ये बल देता है आलोचनात्मक चिंतन पर। प्रश्न नंबर 24, परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसा किया जाता है? प्रोजेक्ट वर्क किसी ने लिए देते हैं ना कि अनुभवात्मक अधिगम, अधिगम माने सीखना। जैसे बच्चों से ATM बनवा रहे हैं तो वो अनुभव कर रहे हैं, उसको देख के, जो नहीं कभी देखे वो उसको देख के समझ रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है, ये होता है, वो उससे सीख रहे हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ है 1993 में। प्रश्न नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। कौन सा? थार। और विश्व का सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये उत्तराखंड में है, पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। हेली ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ये काजीरंगा जो है गुजरात में है, रणथंभौर राजस्थान में है और कान्हा MP यानी मध्य प्रदेश में है। अगला है 29वां, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व देखिए, ये मान लीजिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ, तो ये ऑप्शन सी इज राइट कि प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जैसे ये 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है मान लीजिए, ये कहीं कहीं का,
मान लीजिए ये मुंबई है, ये नागालैंड है, ये दिल्ली। तो यहाँ मुंबई में बड़ा कंजस्टेड है। ये प्रति किलोमीटर में मान लीजिए कि 1000 लोग रह रहे हैं। और ये जो है मान लीजिए कि गोवा में प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं। और ये नागालैंड में प्रति वर्ग किलोमीटर में 25 लोग रह रहे हैं। तो ये जो है अब मुंबई का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1000, गोवा का हो जाएगा 200 और नागालैंड का हो जाएगा 25। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते होंगे उसे वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत में चुनाव कराने की संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो वो है भारत निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो भाई आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।